बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा आलू और चिकन के बहुत ही मजेदार कबाब। तो आप ये कबाब चाहे लंच बॉक्स के लिए बनाएं या टी टाइम, बहुत ही झटपट बन जाते हैं। आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। इनको अच्छी तरह धो के साफ कर लिया। तो उसके बाद इसको बॉईल कर लेंगे। तो आलू को बॉईल करने के बाद इसका छिलका उतार लेंगे। इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। 250 ग्राम चिकन बोनलेस लिया, उसको बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद इसके इस तरह रेशे कर लिए। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मसालों में सबसे पहले 1 टीस्पून चिकन पाउडर का ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 2 टीस्पून ऐड करेंगे नमक। नमक आप हस्बे ज़ायका इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून ऐड करेंगे भुना कुटा जीरा और साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफेद मिर्च और हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। हाफ टेबल स्पून ऐड किया चाट मसाला, इसका बहुत ही प्यारा टेस्ट है, इसको ऐड कर लीजिएगा। और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। पिसी हुई लाल मिर्च हम ऐड नहीं करेंगे। 2 से 3 सब्ज मिर्च, उसको बारीक काट लें, उसको चॉप कर लें, इसी तरह कूट लें, वो ऐड कर देंगे। और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया और पुदीना भी ऐड कर लेंगे। और साथ में 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस का ऐड करने के बाद इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और बहुत ही प्यारा इसका टेस्ट बनेगा। तो इसी तरह हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लें। तो इसी तरह अगर दावत, पार्टी या फंक्शन, तो इस तरह आप मसाला बना के रख लें फ्रिज में और पार्टी या फंक्शन से 5 मिनट पहले इसको बना लें तो बहुत ही झटपट आपके कबाब बहुत ही मजेदार आसानी से बन जाएंगे। तो यहां पर मसाले की अच्छी तरह मैरिनेशन हुई, इसका कबाब बना लेंगे। थोड़ा सा मसाला लेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज लगाएंगे और इसको अच्छी तरह बंद कर लेंगे। तो यहां पर आप इसको हाथों की मदद से कबाब की शेप दे लें या अगर आपके पास कबाब बनाने वाली डाई है तो उसके अंदर इसका मसाला डालें और उसके बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आपका बहुत ही प्यारी शेप में कबाब बन जाएगा। तो इस तरह जो हमारे कबाब है एक ही शेप में बनेंगे, बिल्कुल कमर्शियल जिस तरह बनते हैं, और बिल्कुल ना मोटे बनेंगे ना ही बहुत ज्यादा पतले। तो आपने कबाब का बहुत ही ज्यादा मसाला लेके इसको बहुत ही ज्यादा मोटा नहीं कर लेना, इसको आपने मीडियम साइज में रखना और इसी तरह आपने सारे कबाब बना लेने। तो यहां पर कबाब की कोटिंग बनाने के लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं, उसमें हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये कोटिंग हमने इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। तो यहां पर कबाब को अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद इसमें चारों तरफ ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो अगर आपने कबाब्स को फ्रीज करना तो आप अंडा और ब्रेड क्रम्स ना लगाएं, इसको इसी तरह कबाब की शेप देने के बाद इसको फ्रीज कर लें। आप 2 हफ्ते तक इसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद ऑयल को गर्म कर लेंगे और उसमें अपने कबाब को ऐड कर लेंगे। तो ऑयल को गर्म करने के बाद आपने फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है, इसको बहुत ही ज्यादा फ्लेम को हाई नहीं रखना, क्योंकि ब्रेड क्रम्स जो होते हैं अगर हाई फ्लेम में डाल देंगे तो ये बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। जो कबाब है उसका कलर जो है बहुत ही जल्दी डार्क हो जाता है और अंदर से ये कच्चे रहते हैं। तो कबाब को एक तरफ से गोल्डन कलर आने के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो हमारे बहुत ही मजेदार चिकन और आलू के कबाब हमने बहुत ही आसानी से बना लिए। इनको जरूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।